एक छोटे से गांव गोवर्धन बिघा का मिथिलेश कुमार उर्फ मिथिलेश मांझी बड़ा ही नटवर लाल निकला। पुलिस की वर्दी पहनकर सिकंदरा चौक से पुलिस के हत्थे चढ़ा मिथिलेश मांझी ने फर्जी आईपीएस के नाम से खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी फर्जीवाड़े की एक कहानी सामने आ रही है, जिससे यह कहना गलत नहीं होगा कि मिथिलेश के मासूम चेहरे पर मत जाइए, वो तो बड़ा शातिर खिलाड़ी निकला। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। अब तो आलम यह है कि रियल लाइफ में फर्जी आईपीएस के नाम से सुर्खियां बटोरने के बाद रियल लाइफ में मिथिलेश न केवल सिंघम बनकर बदमाशों के छक्के छुड़ा रहा है, बल्कि रोमांटिक गीत पर ठुमके भी लगा रहा है। आइए जानते हैं फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी की रियल लाइफ से रियल लाइफ तक की कहानी में क्या आया है नया मोड़। फर्जी आईपीएस की वर्दी में सिकंदरा चौक से गिरफ्तार होने के बाद मिथिलेश मांझी ने जिस मासूमियत से न केवल जमुई पुलिस को बेवकूफ बनाया, बल्कि उसकी पुलिस को बताई गई कहानी सुनकर आम जनों में भी यही धारणा बन गई थी कि बेचारा मिथिलेश मनोज सिंह नाम के व्यक्ति से ठगी का शिकार हो गया। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मिथिलेश मांझी के बारे में अब जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि इसने तो ओरिजिनल नटवर लाल को भी मात दे दिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जमुई पुलिस मिथिलेश मांझी के मासूम चेहरे और उसके द्वारा रची गई कहानी और देश में बनाए गए नए कानून के तहत थाना से ही बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया था। इस घटना को पुलिस की भूल कहें या फिर कुछ और, लेकिन मिथिलेश मांझी बहुत ही शातिर निकला। मिथिलेश मांझी द्वारा पुलिस को सुनाई गई कहानी को जमुई पुलिस ने अपनी जांच में फर्जी साबित कर दिया और ये साफ कर दिया था कि मिथिलेश मांझी के साथ किसी ने ठगी नहीं की। मिथिलेश मांझी ने मनोज सिंह को 2 लाख देने के लिए अपने मामा से पैसे भी नहीं लिए थे। मिथिलेश को मनोज सिंह ने पुलिस की वर्दी नहीं दी थी, बल्कि उसने खुद सिलवाई थी। पुलिस द्वारा बॉन्ड भरवाकर छोड़े जाने के बाद से फर्जी आईपीएस के नाम से मशहूर हो चुका मिथिलेश मांझी सोशल मीडिया पर कई अकाउंट बनाकर खूब सुर्खियां बटोर ही रहा था कि अचानक उसकी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। मिथिलेश मांझी पर कई लोगों ने लगाया ठगी का आरोप। रेलवे में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने का आरोप और मिथिलेश मांझी ने इन लोगों से नौकरी देने के नाम पर ठगी फर्जी आईपीएस के रूप में गिरफ्तार होने से कई महीने पहले की। भोला भाला सा दिखने वाला मिथिलेश काफी शातिर निकला। अपने आप को पुलिस बताकर गांव के भोले भाले युवकों से वह ठगी कर रहा था। रेलवे में नौकरी देने के नाम पर दर्जनों युवकों से मिथिलेश मांझी ने ठगी की। मिथिलेश के नटवर लाल होने और उसके शातिर दिमाग का अंदाजा आपको ठगी के शिकार हुए युवकों की कहानी सुनकर आ जाएगी। रेलवे में गार्ड की नौकरी देने के नाम पर युवकों को रेलवे स्टेशन तक का सैर कराया। रेल में गार्ड को दिखाकर बताया कि यही नौकरी मिलेगी और फिर लाल एवं हरे रंग का झंडा देकर उसे आश्वस्त कर दिया कि तुम्हारी नौकरी पक्की है। मिथिलेश मांझी ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी अपने फूफा सोखो मांझी के साथ मिलकर किया। फर्जी आईपीएस मिथिलेश के फर्जीवाड़े को लेकर ठगी के शिकार हुए युवकों ने सिकंदरा थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सिकंदरा पुलिस ने उन युवकों को लखीसराय जिला के हलसी थाना में मामला दर्ज कराने को कहा। ठगी के शिकार हुए युवकों का गांव हलसी थाना इलाके के गेरुआ में है। फर्जी आईपीएस के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भले ही खुद की नौकरी के लिए 2 लाख किसी मनोज सिंह नाम के व्यक्ति को नहीं दिया हो, लेकिन दूसरों को नौकरी दिलाने के लिए लाखों रुपए की ठगी कर ली। मिथिलेश के फूफा सोखो मांझी ने अपने ही गांव लखीसराय जिले के गेरुआ के अपने ही समाज के लोगों से ठगी की। लालजीत मांझी का कहना है कि नौकरी के नाम पर ठगी करते हुए मिथिलेश ने उससे 1,05,000 रुपए लिया है। लालजीत मांझी ने कहा कि मिथिलेश ने उसे बताया कि वह रेलवे विभाग में नौकरी दिलवा देगा, क्योंकि वह एसपी बन गया है। लालजीत ने तब मिथिलेश से बताया कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, तो मिथिलेश ने कहा कि वह भी तो पढ़ा लिखा नहीं है, आईपीएस बना कि नहीं, उसकी नौकरी रेलवे में पक्की है। उसने कहा कि नौकरी नहीं लगी तो अब रुपए वापस मांगते ही वह फरार हो गया। लालजीत मांझी ने सिकंदरा जाकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। ठगी का एक और शिकार विमल मांझी ने बताया कि मिथिलेश के फूफा सोखो मांझी ने उसकी मुलाकात मिथिलेश से करवाई थी। गांव के गरीब व्यक्ति विमल मांझी को फूफा सोखो मांझी ने मिथिलेश को एसपी बताकर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर कई किस्तों में करीब 90,000 रुपए की ठगी कर ली। विमल मांझी ने बताया कि उसने कर्ज लेकर बारी बारी से उसे पैसे दिए। विमल मांझी ने यह भी कहा कि मिथिलेश उसे जमुई स्टेशन पर रेलवे टिकट काउंटर पर ले गया था और बताया था कि यही तुम्हारी नौकरी लगेगी। रियल लाइफ में फर्जी आईपीएस के नाम से मशहूर होने वाला और दर्जनों लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाला मिथिलेश मांझी रियल लाइफ में भी सिंघम की भूमिका में नजर आ रहा है।
फर्जी आईपीएस के नाम से यूट्यूब पर एक फिल्म 4 नवंबर को रिलीज होने वाली है, जिसमें वो लीड रोल में नजर आ रहा है। इसका ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। पुलिस की वर्दी पहन फर्जी आईपीएस बनने का मामला सामने आने के बाद अब तक मिथिलेश अपने सोशल मीडिया पर दर्जनों रील्स बना चुका है। यहाँ तक कि पटना के गंगा किनारे मरीन ड्राइव पर आधा दर्जन लड़कियों के साथ भी रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर चुका है। वो भी था ना, उसका भी लिया है? जी हाँ। आपका कितना लिया? हमको सर लिया है 90 चला गया। क्यों लिया? वो तो बोला कि हम तो नहीं जानते सर, बिन पर मूर्ख है हम। वो बोला कि आपको बेटा हमेशा ऐसा काम करेगा। हमको हमसे पूछा भी नहीं भी कि ऐसा काम करेगा। हमको बेटा तल उसको 15,000 रुपये पहले दे दिया। बेटा क्या करवाएगा? बोला वो तैरने पर नौकरी देगा सर। ट्रेन में? हाँ सर, वो झंडा भी दे दिए। झंडा भी दिया? कहाँ दिया? हम नहीं जाने, गरीब आदमी है, हम कैसा करना। देखो हमको बेटा ये बेटा कौन है? नीतीश है नाम। कहाँ है बेटा? बेटा बाहर चल गया, कर्जा हो गया ना सर, तो सूद वाला मांग रहा है, उसलिए बाहर भागे। अब काम तक करब तब हो, अब क्या करें, हम मजदूर आदमी है, हम कमाते खाते हैं। ये कब लिया था? वो अखाड़ से लिए सर। अखाड़ मतलब कि अखाड़ से लेने लगा। जून जुलाई से धीरे धीरे पाट करके लिया। हाँ, एक बार 15,000 लिया, फिर एक बार 15,000 लिया, एक बार फिर 13,000 लिया। अब ई सर मांगता है, हाँ, ये मांगता है, ये सब कह के ले लिया हमसे। 26,000 तो हम घर में दिए। दो मुखिया जी यहाँ पर मुखिया कर्जा कार्यक्रम दिए 26,000 को, 10 बस सूद लिया। क्या बोलता था कि रेलवे में नौकरी? रेलवे नौकरी थी सर। हम तो मूर्ख आदमी, पढ़ा लिखा नहीं हमें। मिथिलेश है, अभी तो आईपीएस बन गया है। हाँ, तो अच्छा बन गया। क्या नाम है? जयराम मांझी। जयराम जी, कैसे ठगी हो गई आपके साथ मिथिलेश मांझी द्वारा? सर ये तो मालूम नहीं है कि मेरे तो जानकारी भी नहीं हो। ये सिको मांझी है ना, इसी वजह से जानकारी हुआ कि मेरे को पैसा लिया, मेरे को करवा दिया है। चलो तुम भी चलो, तुम्हारा भी हो जाएगा। क्या चीज? यही सरकारी नौकरी में या रेलवे नौकरी में। इसी वजह से हम लोग को भी पैसा दे दिया उसको। तो वो बोल रहा था कि हमारा भी हो गया, तुम लोग को भी हो जाएगा। वो अपने आप को क्या बताता था? वो अपने आप को बताया था कि सिको मांझी ने बताया कि ये जो लड़का है ना, ये एसपी है, मिथिलेश मांझी, ये एसपी है। तो हम लोग देखे नहीं तो क्या बताएंगे। अब तो नए में आए हैं तो इसी ने कहेंगे कि हाँ एसपी है आप लोग जैसे आए हुए हैं, तो आप लोग को हम क्या कहेंगे? सर कहेंगे। वो वर्दी में आया था तो हम लोग क्या कहेंगे? नहीं, वर्दी में नहीं आए थे। जैसे मतलब वो लेकर आए थे तो वो बोला था कि ये एसपी है। तो हम क्या सोचे सर कि ये एसपी है कि साधारण है? तो वो बोला कि एसपी में। तो मैंने समझ लिया कि हाँ सर ये एसपी में होगा। तो मैंने उसको समझ लिया कि हाँ सर सही बात है। मांगता था? वो मांग रहा था 1.5 लाख रुपए। तो कितना दिए? मैंने सर अभी तो 12,000 दिए थे। नौकरी लगी? नहीं सर। अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे सर, मेरे तो यही इच्छा है कि मेरे को जितना पैसा लिया उतना मिल जाए, बस यही भगवान से दुआ है। लालजीत मांझी। अजीत, ये बताओ क्या है पूरी कहानी? मिथिलेश ने कैसे ठगी की आपसे? सर वो नौकरी के नाम पर ठगी किया है। हमसे 1,05,000 रुपये लिए। इन लोगों से 90,000 रुपये लिया है विमल मांझी से। जयराम मांझी से 12,000 रुपये लिया है। बोला रेलवे विभाग में नौकरी दिलवा देंगे, और दिलवाए नहीं। अपने आप को क्या बताता था? वो कैसे संपर्क? पूरी कहानी बताइए ना एक बार। वो सिको मांझी हमसे संपर्क करवाया। वो हमारा चाचा का लड़का लगता है, उसका मिथिलेश मांझी का फूफा लगता है। उसी ने संपर्क करवाए थे। बोला रेलवे विभाग में नौकरी दिलवा देंगे। उसको क्या पता था? वो बोलता था कि हम एसपी हैं। सिको मांझी हमसे बोलता था कि हमारा नौकरी लग गया है, तुम लोगों को भी लगा देगा ये, क्योंकि ये एसपी है रेलवे विभाग का। तो हमने उनसे बोला भी कि उसमें तो पढ़ा लिखा खोजता है। तो सिको मांझी बोला हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी हमारा लगा दिया, तुम तो कुछ भी जानते हो। हमने कहा चलो अच्छी बात है, अगर नहीं लगाए तो? उन्होंने बोला नहीं लगाएगा तो पैसा वापस करवा देंगे, और इस वक्त भाग गया सर पैसा। अब जाते हो मांगने के लिए तो क्या बोलो? वो तो भाग गया सर। जो उसके मम्मी, मिथिलेश का मम्मी जो है, उनसे जाते हैं मांगने के लिए, तो बोला था 10 दिन के बाद दे देंगे। 10 दिन में नहीं दिया। बोला 2 दिन के बाद दे देंगे, 2 दिन में भी नहीं दिया। तो धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए सोचा मैं पुलिस केस कर दूं, और सिकंदरा थाना में आवेदन लिखवा दिए।
दे दिए। अच्छा, ये कब से कर रहा है ये सब ठगी का? ये जुलाई महीने से कर रहे हैं सर। जुलाई महीने से आए थे हमारे घर पर शिको मांझी लेकर, तभी से ये ठगी करना शुरू कर दिया। और कितने लोगों से किया है? और टोटल 14 लोगों से किया है शायद। 6 लोग हैं कबाल का और 5 लोग खड़ुआ का है सर। उधर से टोटल 40,000 रुपये लिए हैं। इधर से 3 लोग हैं, 3 लोग हैं सर। यहाँ से किसी से 90,000 रुपये लिया है, किसी से 1,05,000 रुपये लिया, किसी से 12,000 रुपये लिया है। क्या नाम है? जी सर विमल। विमल जी, मिथिलेश के बारे में बताइए कि कैसे ठगी किया आपसे, वो क्या है पूरी कहानी? सर वो तो हम पे नहीं जानते हैं, वो हमको सर सीको हमको परिचय किए हमसे, तब तो पहले उसको नहीं जानते हैं कहाँ घर है, तो उसको दोबारा सीको ला जाए हमको भी कि चाचा, वो चाचा लगता हमको भतीजा लगेगा, वो बल से ऐसा ऐसा काम है, ऐसा हमको हो गया है से हो अपना गरीब आदमी है जो घर एक आदमी हो जाएगा ठीक रहेगा, बल से आपको नौकरी लगा देगा जरूर करने पर बल। कहिए तो हम तो बेटा नीतीश है, तो वो तो हमको नहीं पूछा पहले, वो 15,000 रुपया उसको दे दिया पहले। दोबारा हम जाने हम कि भाई कहिए पैसा की कर रहे हैं तो करें, हम अपने लड़का से पूछे हमें, तब ऐसा बात है बाबू से हम ऐसा काम कर करिए ठीक है। फिर 15,000 आया वो मिथिलेश, फिर ले लिया, कहिए हो सकता हो लग जाएगा, गरीब आदमी हो जाएगा ठीक रहेगा, 15,000 ले लिया। तो और फिर घूर के आ जाए कहिए मिथिलेश काम सही है, कल ना सही हम काम कर रहे हैं बल निश्चित हो जाएगा बल, मिथिलेश बोला वो। तो कल के ठीक है, अब 2 बल के 13,000 रुपया हमको दो से फलना स्टूडियो को ऐसे जेब ही बोला वो, इतना पैसा वो मांग रहा है, 13,000 % दे दिए सर उसको हम। अब दोबारा आया, अब इतना पैसा यहाँ पर लगेगा, कागज पटना से बना रहे हैं हम, मिथिलेश बोला वो। तब फिर 26,000 रुपये लेके चल गया वो, कहिए अब इतना पैसा घुसाई ना सर, तब फिर देने चल गए हम, फिर भी सोचने लगी रहा था 4 लोग, तो हम पैसा 26,000 उसको घर से यहाँ पर दे दिए हम उसको। और अभी आया फिर, तो फिर बोला कि और अब 10,000 रुपया एक जगह आर लगेगा, तो हमको स्टेशन भी ले गया वो मल्लेपुर स्टेशन में, जो टिकट काटता है तो उसी पैसा लगेगा ये बल। तो हम सोचे कि भाई लग रहा है, हाँ स्टेशन में हमको 10 टिकट काटने वाला, उसको पैसा हम देगा 10,000 रुपया, तो फिर हमको पैसा वहाँ ले लिया। फिर एक बार हम मांगा कि बल 2,000 रुपये आर लगेगा, तो 2,000 रुपये फिर दिए उसको। वैसे करते करते सारे 90,000 उसको पैसा हमको पुरा दिया वो। कहाँ से दिए पैसा? 90,000 सर हम कोई किसान गिरस्त से दिए पैसा ले ले कर्जा, हम घर से पैसा कहाँ से गरीब आदमी का काम कर्जा लिए सर हम। तो उसके बदले में देखते हैं क्या दिया है आपको? तो वही नहीं दिया सर, हम तो जानते हैं पढ़ा रहता तब रखते हैं इसको हमें, क्या दिया है कि झंडा दिया हम टर्न पर रखेगा आपको लड़का को बल, वो मिथिलेश बोला वो बल हमको काम सही हो रहा है तो टर्न पर रखेगा इसका हम। कहिए ठीक है भाई रखो, ऐसे करके हम पैसा तो ले गया वो 90,000 पुरा दिया वो हमसे। वो अपने आप को एसपी बोलता था? हाँ बोला कि हम तो मामू भी, वो बोला कि मामू हमको टिकट मास्टर है बल, तो उसी में हमको एक ज्वाइन कर देगा हमने। वो क्या बोलता था अपने? कौन? मिथिलेश बोला यही बोला कि हम गाड़ी पर लगा देगा आपको बेटा। क्या अगर सीको जो परिचय कराता था मिथिलेश के बारे में, क्या करके कराते थे कि क्या है इसमें कुछ है कि क्या है? ये बोला कि बल काम ला धारा बहुत में काम सेट कर दिया है मिथिलेश, वो सीको बोला। हाँ एसपी भी बता, हाँ एसपी बता दिया वो कि हाँ बस एसपी बना है, जरूर नौकरी वाला हो जाएगा बल, सो बोला वो। हम तो सर इतने जानते हैं हमें। क्या नाम है? विमल।